नमस्कार दोस्तों। बैसाखी 2022 के बारे में आज जानेंगे हम सभी। बैसाखी के बारे में जानेंगे कि कैसे सिखों का जो नया वर्ष है, न्यू वर्ष है, वो उसका नाम बैसाखी पड़ गया। और जानेंगे साथ ही साथ बैसाखी मनाए जाने का कारण क्या है। और बैसाखी के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे बैसाखी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप सभी कमेंट्स में भी जरूर लिखें हैप्पी न्यू ईयर। ये सिखों का महापर्व है। बैसाखी के त्यौहार को प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो साल भर अनेक व्रत, पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। बैसाखी को बैसाखी, वैशाखी या फिर फसल त्यौहार और नए वसंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं द्वारा बैसाखी के पर्व को नए साल के रूप में अधिकांश भारत में मनाया जाता है। पूरे भारत में घूमेंगे तो लगभग मनाया जाता है। इस बार बैसाखी का त्यौहार जो है वो 14 अप्रैल को पड़ रहा है, यानी कि परसों है। ऐसे में हम आपको आज बैसाखी से जुड़े हुए एक एक करके महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं बैसाखी कहाँ मनाया जाता है। तो बैसाखी मुख्य तौर पर सिख समुदाय यानी कि सिखों और पंजाबियों का त्यौहार होता है, ऐसा माना जाता है। इसे उत्तर भारत, खास तौर से पंजाब में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा कनाडा और यूके जैसे देशों में जहां सिख समुदाय की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर इस पर्व की धूम देखी जाती है, यानी कि बहुत लोग मनाते हैं। पंजाब का लोक नृत्य और भांगड़ा बैसाखी के मेलों की विशेषता बनाता है और शोभा देखने लायक होती है। बैसाखी 2022 की तिथि और मुहूर्त जान लेते हैं फिर कि कब है। तो पंचांग के अनुसार बात करें तो बैसाखी के दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। पूर्णिमा में विशाखा नक्षत्र होने के कारण ही इस महीने को बैसाखी कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो बैसाखी महीने के प्रथम दिन को बैसाखी कहा जाता है। बैसाख का जो महीना होता है उसका पहले दिन को। बैसाखी से पंजाबी नववर्ष का आरंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी को हर साल 13 या फिर 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार की बात करें तो बैसाखी का त्यौहार जो है वो 14 अप्रैल को पड़ रहा है। अब बात करते हैं बैसाखी नगर कीर्तन के बारे में। नगर कीर्तन एक जुलूस है जिसमें सिख भक्त जो होते हैं वो हर साल हिस्सा लेते हैं। इस जुलूस में गायन, शास्त्र पाठ और भजन कीर्तन शामिल होता है। प्रमुख समारोह पंजाब के आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जाता है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, अब उसको समझते हैं, फिर आपको और महत्वपूर्ण बातें आगे बताएंगे। आप क्या जानते हैं बैसाखी के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइए ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। ऐसा पौराणिक मान्यता है कि गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं, वो औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। उस समय तेग बहादुर मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। इस युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह अगले गुरु बने। सन 1650 में पंजाब मुगलों, अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का अत्याचार झेल रहा था, दंश झेल रहा था। उस समय समाज में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था और लोगों को न्याय की कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गुरु गोविंद सिंह ने सभी लोगों में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और उनमें साहस भरने का कार्य किया था। उन्होंने आनंदपुर में सिखों के संगठन का निर्माण करने के लिए लोगों का आह्वान किया। इस सभा में ही उन्होंने तलवार उठा करके लोगों से ये सवाल किया कि आप में से वे बहादुर योद्धा कौन हैं जो बुराई के खिलाफ शहीद होने के लिए तैयार हैं। उस समय सभा में से 5 योद्धा सामने आए और इन्हीं 5 योद्धाओं को पंच प्यारे कहा गया, जिन्हें खालसा पंथ का नाम दिया गया। किसानों का त्यौहार है वैसाखी। जी हाँ, देश भर में वैसाखी को फसल के मौसम के अंत का प्रतीक माना जाता है, जो किसानों के लिए विशेष रूप से समृद्धि का समय होता है। इस पर्व के दिन सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण धूप तेज होने लगती है, साथ ही गर्मी का आरंभ हो जाता है। सूरज की गर्माहट से रबी की फसल पक जाती है, इसलिए किसानों के द्वारा इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है।
अप्रैल के महीने में सर्दी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे अब स्टार्ट हो गया है। इस त्योहार को मौसम में होने वाले कुदरती बदलाव के कारण भी मनाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ से जो है गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया। बैसाखी का महत्व क्या है? तो बैसाखी का पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बात करें और आर्थिक रूप से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ का स्थापना दिवस होने के कारण जहाँ यह सिखों के लिए पवित्र दिन है, वहीं पर हिंदुओं के लिए भी कई मायनों से ये खास है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख महीने में भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। पद्म पुराण में बैसाखी के दिन स्नान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य के मेघ राशि में परिवर्तन करने यानी कि मेघ संक्रांति होने के कारण ये ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। सौर नववर्ष का आरंभ भी इसी दिन से होता है। बैसाखी का पर्व उन 3 त्योहारों में से एक है जिसे सिखों के तीसरे गुरु अमरदास द्वारा मनाया गया था। बैसाखी को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के राज्याभिषेक के साथ साथ सिख धर्म के खालसा पंथ की नींव के तौर पर मनाया जाता है, इसीलिए इसे सिख धर्म के लिए विशेष माना गया है। बैसाखी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। जी हाँ, कहीं वैसाखी बोलते हैं, कहीं बैसाखी बोलते हैं, और यह खुशी और उत्सव का पर्व है। ये त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब बोला मैंने और हरियाणा के भी महत्वपूर्ण हिस्सों में मनाया जाता है। बड़ी सिख आबादी के द्वारा बैसाखी बहुत ऊर्जा और जोश के साथ मनाई जाती है। आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामना। ये त्यौहार पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईशाख, तमिलनाडु में पुथुंडू, असम में बोहाग बीहू, पुरामुद्दीन केरल, उत्तराखंड में बिहू, ओडिशा में महाविष्णु संक्रांति और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी कैसे मनाते हैं अब समझना ये होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कुछ और रूल्स, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बैसाखी कैसे मनाया जाता है। बैसाखी को मुख्य रूप से किसी गुरुद्वारे या फिर किसी खुले स्थान पर मनाया जाता है, जिसमें भांगड़ा और गिद्दा ये सभी नृत्य होते हैं। इस पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह उठ करके गुरुद्वारे में जा कर के प्रार्थना करते हैं और बैसाखी में गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्थान को जल और दूध से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद पवित्र किताब को ताज के साथ उसके स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद किताब को पढ़ा जाता है और अनुयायी ध्यानपूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार का अमृत तैयार किया जाता है, जो बाद में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। परंपरा के अनुसार अनुयायी एक पंक्ति में लग करके अमृत को 5 बार ग्रहण करते हैं। अपराह्न मुहूर्त में अरदास के बाद गुरु को प्रसाद का भोग लगा करके अनुयायियों को दिया जाता है। सबसे अंत में लोग लंगर का सेवन करते हैं और ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप कहीं जाइए और कुछ न मिले, लेकिन आप गुरुद्वारे पर चले जाइए, आपको खाना मिल जाएगा। अच्छा, मैं अपना अनुभव बताऊं तो स्टार्टिंग में जब दिल्ली आया था तो उस समय समझ नहीं थी, तो मैं घूम रहा था सड़क पर, प्यास लगी, मुझे दिखा नहीं कहीं कि पानी कैसे है, और चूँकि पता नहीं था कि खरीद करके पिया जाता है, चूँकि एक गांव से आया हुआ लड़का था। लेकिन देखा मैंने तो मंदिर मुझे दिखा और गुरुद्वारा दिखा। 2 जगह आपको बहुत आसानी से पानी मिल जाएगा। तो इन स्थलों का ये भी बहुत बड़ा महत्व है। और गुरुद्वारे में तो आप जाएंगे तो आपको खाना भी प्रॉपर मिलता है, यानी कि लंगर मिलता है जिससे बोलते हैं, और वहाँ अच्छे से सेवा भी दी जाती है। एक बात और ख़ास है गुरुद्वारे की कि आपको पहले जाने से पहले ही गुरुद्वारे में आप प्रवेश करेंगे उससे पहले पैर धोना ही पड़ता है, ऐसा बनाया गया है उसका स्ट्रक्चर। ये भी उसकी बहुत खुशी और खूबसूरती है कि आपको मंदिर में जाना है तो पहले आपका पैर धुल जाएगा। बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामना बैसाखी की। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से एक उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। अगर चैनल को देखते हैं तभी ये चैनल इतना बड़ा हो पाया है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपके मदद की ज़रूरत है हमें। और वो कैसे? तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि वीडियो जो है अन्य लोगों तक पहुंचे और हमें और खुशी होगी, और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के और अच्छी जानकारी लेकर के हम आते रहेंगे ऐसे ही। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महा